गांधी सेना जिंदाबाद, गांधी सेना जिंदाबाद। आज जो है मैंने एक क्लिप देखी, मुझे बेहद अफसोस हुआ कि भारत में 3.5% ब्राह्मण है और जिसके अच्छे कैरेक्टर की वजह से हमारे 52% हिंदू भाई बीजेपी द्वारा जुड़ गए और इलेक्शन जीता और अक्सरियत में आए और मोदी जी जो है आज प्रेसिडेंट है। उस ब्राह्मण ने यह कहा कि जो कासा के अंदर, पालघर में जो कासा के अंदर जो 2 ब्राह्मणों की हत्या हुई, गांधी सेना उसकी निंदा करती है, जिन लोगों ने की उसकी भी निंदा करती है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो सब राक्षस लोग हैं। तो मैं उस ब्राह्मण भाई को मैं समझाना चाहता हूँ कि मुल्क के हालात कोरोना वायरस को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक है और आप लोग उनको राक्षस बोल के उद्धव जी की सरकार को गिराना चाहते हो, बदनाम करना चाहते हो, आंदोलन करना चाहते हो। क्या ये ब्राह्मण को शोभा देता है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, गांधी सेना आपको ये बताना चाहती है कि वो राक्षस लोग नहीं है। भिवंडी के आबिद भाई, आप उनसे मिल सकते हो और हमारे एडवोकेट बिली टावरे साहब को भी आप मिल सकते हो कि पिछले साल बाबा साहब की जयंती जो होती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती होती है, उसमें वहाँ के लोगों ने हमें बुलाया था जयंती पर तकरीर करने के लिए कि एक मुसलमान आदमी उनके दरमियान जावे और भाईचारा की बात करे। तो मैं गवाह हूँ, मैं उनके दरमियान रहा हूँ। मैं 2014 के इलेक्शन में हमारा जो बहुजन मुक्ति पार्टी का कैंडिडेट था, उसके लिए मैंने बाकायदा खानवे जगह जगह जंगलों में कैंपेन किया है। वो इतने गरीब लोग हैं कि उनको खाने के वादे हैं, उनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 35 किलो, 40 किलो, 50 किलो के अंदर है। वो बहुत ही मासूम लोग हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत ही ईमानदार लोग हैं। वो सब बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। मैं उनके दरमियान गया, उन्होंने मेरी इतनी इज्जत किया, आप भिवंडी के आबिद भाई से पूछ सकते हैं। बहुत इज्जत किया उन लोगों ने। चंद लोगों की जो गलतियां हैं, उन गलतियों को लेकर के पूरे समाज को अगर इस ब्राह्मण ने कहा है कि वो राक्षस हैं तो गलत कहा, उसको ये अल्फाज वापस लेना चाहिए। मैं उस ब्राह्मण भाई से ये कहता हूँ कि जैसे गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग चुना, तब ये भारत जो है आज़ाद हुआ और जो है आज हम आज़ादी का जो है मज़ा ले रहे हैं। अमेरिका के अंदर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा एक मुसलमान भाई था, आलिम थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के जो लोग नमाज पढ़ाते हैं, इमाम साहब, उनके बच्चे की जो है एक चोर ने हत्या कर दी और उसके पैसे लूट लिए। जब अदालत उस चोर को सजा देने वाली थी तो मौलाना साहब पूरी फैमिली के साथ उस कोर्ट के अंदर गए और उन्होंने जो है तमाम फैमिली के साथ वहाँ बाकायदा जज साहब से कहा कि हम इसके गुनाह माफ़ करते, इनको आज़ाद कर दो। आप यकीन मानो, वो चोर रो रहा था ये देखकर कि इन लोगों का दिल कितना बड़ा है, मुसलमानों का कितना बड़ा दिल है, और जो जज थी वो भी रो रही थी। तो 3.5% ब्राह्मण, उसके अंदर चंद ऐसे नालायक लोग जो ब्राह्मण समाज को बदनाम करते हैं, उनको राक्षस बोलने के लिए। राक्षस वो लोग नहीं है, मैं उनके दरमियान रहा हूँ, बहुत ही ईमानदार लोग हैं। और जो ब्राह्मण इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं कि इस दौर में आज कोरोना से जो है पूरा महाराष्ट्र 1 नंबर पे है, पीड़ित है, उसको पैसों की ज़रूरत है, फंड की ज़रूरत है, उद्धव सरकार को गिराने की बातें करते हैं। अगर इस तरीके की हरकतें ये चंद नालायक लोग अगर करेंगे और बीजेपी इनका साथ देगी तो यकीन मानिए पूरा महाराष्ट्र नहीं, पूरा भारत बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। क्योंकि पूरे भारत में बीजेपी नहीं चल रही है, मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी पर विश्वास है भारत को, बीजेपी पर नहीं है। अगर बीजेपी के अंदर दम है तो नरेंद्र मोदी को हटाकर दिखा देंगे। भारत के लोग मेरे नरेंद्र भाई मोदी जी से मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं, उनके नाम पर भारत में इलेक्शन जीता है बीजेपी ने। तो मैं बीजेपी वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है ब्राह्मणों को रोकें, वो राक्षस ना बोले, लफाजी ना करें। ब्राह्मण को, उन लोगों के गुनाह को माफ़ कर देना चाहिए। अगर आप उन आदिवासियों को माफ़ कर देंगे, इतना बड़ा जहन रखेंगे, तो वो आदिवासी भी आपसे प्रेम करेंगे। अगर आप ही उनको राक्षस कह देंगे तो फिर हम में और लोगों में क्या फर्क रहेगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट करती गांधी सेना कि आज जो दौर है, आज इंसानियत का दौर है, एक दूसरे के घर में फाके चलने खाने नहीं है। तो सारे ब्राह्मणों से मेरी अपील है, ब्राह्मण समाज से अपील है, मैं ब्राह्मण समाज को सैल्यूट करता हूँ। आप बहुत अच्छे लोग हो, ईमानदार लोग हो, ऑनेस्ट लोग हो, आपकी मंदिरों में टनों टन सोने पड़े हैं, वो सारे सोने खाली करो, पैसा खाली करो और उद्धव जी को पैसा दो। आज लाइफ में पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री, एक ऐसा
चीफ मिनिस्टर मिला मिस्टर उद्धव ठाकरे, जो बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही दिमागदार है, बहुत ही दयानतदार है। उसको 5 साल उसकी सरकार चलने दो, वो महाराष्ट्र को बनाने की ताकत रखता है। और मैं महाराष्ट्र के सभी मराठी मानुस व सभी नागरिकों से अपील करूंगा कि अगर इस तरीके की कोई हरकत करता है, उद्धव ठाकरे सरकार को गिराने की अगर हरकत करता है, कोई साधु संत जो है, जो ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए जो लाखों संतों को लाकर घेराव करना चाहता है उन आदिवासियों को सजा दिलाने के नाम पर, तो आज ये समय नहीं, अगर ऐसा वो करता है तो पूरा महाराष्ट्र जो है इस आंदोलन का विरोध करेगा और उद्धव ठाकरे सरकार के साथ रहेगा और बीजेपी के खिलाफ हो जाएगा। मेरी तमाम महाराष्ट्र के मराठी मानुस से, तमाम लोगों से फिर से अपील है कि अगर ऐसे हालात में, जिस हालात में लोगों को जरूरत है अनाज की, तो अनाज के लिए रोड पर आइए, लोगों की मदद कीजिए, ना कि आंदोलन करिए। इसके पहले आप लोगों ने जमात वालों को नाम पे आंदोलन किया, फिर इसके बाद आप जो है बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले जो आदिवासी उनको राक्षस कहकर उनके नाम पर राजनीति कर रहे हो। आज राजनीति करने का टाइम नहीं है, पूरी दुनिया इस संकट से जूझ रही है। और मिस्टर मोदी से मेरी रिक्वेस्ट है कि भारत के अंदर उद्धव ठाकरे सरकार को ज्यादा से ज्यादा फंड दें। पूरा भारत मोदी जी को सलाम करता है, बीजेपी को सलाम नहीं करता। इसलिए गांधी सेना की रिक्वेस्ट है, फिर से तमाम महाराष्ट्र के साधु संतों से अपील है कि आप ऐसे साधु संतों का विरोध कीजिए जो महाराष्ट्र के अंदर खलफसार फैलाना चाहते हैं, धारा 144 का उल्लंघन करना चाहते हैं, जो कानून हाथ में लेना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप बिल्कुल विरोध करें, उनका साथ ना दें, ताकि लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहे। और उद्धव ठाकरे साहब, आप टेंशन मत लो, गांधी सेना आपके साथ है, गांधी सेना आपके साथ है, पीछे मत हटना, आप डटे रहो। आप बहुत सही जा रहे हो, कोरोना के फाइटिंग में जितनी आपकी एक्टिविटी है वो सराहनीय काबिल है। अस्सलाम वालेकुम, जय मूल निवासी, गांधी सेना जिंदाबाद।